Yes, good morning to all. क्लास 12th के लेसन नंबर 1 के बड़े क्वेश्चंस में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टडी करेंगे। देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं आपके, उनमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पहली ग्रामर है जो कि आपको बड़े क्वेश्चन भी याद करने के लिए, हालांकि छोटे क्वेश्चन का तो याद करने का आपको बहुत सरल तरीका पहले बताया जा चुका है। बड़े क्वेश्चन भी बड़े आसानी से आप किस तरीके से बहुत ही कम समय में याद कर सकें, बड़ी बिना दिक्कत के याद कर सकें और लिख सकें, वो तरीका आपको इस ग्रामर में बताया गया है। तो देखिए, पहले ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में एक सेंटेंस आपको फ्री के अंदर फोकट में मिल जाता है, और उसके बाद भी जो अंदर के जो सेंटेंस हैं उनमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया और क्रिया थोड़ी सी देखनी है। उसके बाद आप बड़े बड़े सेंटेंस खुद बनाने लगेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में वॉट और डिड, WH वाले वर्ड और डू डज डिड को हटाना है, और उसके बाद में ये सेंटेंस आपके वर्ड्स काम में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर डिड दिया है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ वर्ब की क्रिया के हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे। मिसेस मलिक थॉट अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी इन द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस। तो मकान के बारे में जो भी ये चीज़ें थी, स्केच था, प्लान था, उसके बारे में वो क्या सोचती थी। तो यहाँ देखिए आंसर में ये, तो ये सेंटेंस आपके काम आएगा ही। आगे देखिए, द लेडी इन द फिगर वॉज मिसेस मलिक थॉट, ये थिंक हमने थॉट किया है, दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड। यह पेंटेड की जगह मेड भी कर सकते हैं आप, हैड मेड, और खाली मेड भी बना सकते हैं। आर्किटेक्ट मेड हर पिक्चर, और उसकी पिक्चर जो है फोटो बनाई थी, तो पेंटेड भी कर सकते हैं। आर्किटेक्ट पेंटेड, तो आपको याद क्या करना है, पेंटेड। और हैड पेंटेड भी कर सकते, बना चुका था, और पेंटेड का मतलब होता है बनाया था। द लेडी इन द फिगर वॉज क्लैड इन द मैरून कलर साड़ी। तो मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी किसने, उस लेडी ने, ऑफ द फिगर। तो फोटो जो पिक्चर थी, द पिक्चर वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर साड़ी। तो यहाँ पर वॉज वेयरिंग भी कर सकते हैं आप, वॉज वेयरिंग। बट मिसिस मलिक नेवर वोर, वर्ब की सेकंड फॉर्म की है इसमें, है ना। तो यह करता है जो मिसिस मलिक, वोर, नेवर वोर मैरून साड़ी, कलर साड़ी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज, जो कमजोर स्टूडेंट हैं वो खाली फिगर को भी कर सकते हैं। द फिगर वॉज एज टॉल एज मिसिस मलिक। और जो इंटेलिजेंट है, द फिगर इन द स्केच इन द वरांडा हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसिस मलिक। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर और स्टैंडिंग अगेंस्ट द पिलर, वो पिलर के अगेंस्ट खड़ी थी। शी स्टूड द वे एज मिसिस मलिक यूज टू स्टैंड, जैसे मिसिस मलिक खड़े हुआ करती थी। यूज्ड टू स्टैंड, खाली स्टूड भी आप कर सकते हो। एज स्टूड एज मिसिस मलिक, एज स्टूड एज मिसिस मलिक स्टूड। तो यहाँ स्टूड और यूज्ड टू स्टैंड, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखें। शी सॉ द फिगर इन द स्केच, और उन्होंने सॉ, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, शी सॉ। ये स्टोरीज में जितने भी हैं उनमें प्राय सेंटेंस जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लगते हैं। तो शी सॉ द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड। तो उन्होंने उसको फिगर को देखा, स्केच को देखा, और वुड गो एंड स्टैंड, वो जाएगी और खड़ी होगी बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, अपने जैसे ड्रेसिंग टेबल के पास है, मैनी ए टाइम। तो जैसे वो अपने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होती है, उसी तरीके से स्केच के अंदर, वो फोटो के अंदर जो है वो खड़ी फोटो दिखाई बनाई गई थी, किसके द्वारा, बाय द आर्किटेक्ट। शी थॉट दैट शी मस्ट शो, शी थॉट, और यह सेकंड फॉर्म आई है। तो शी थॉट दैट शी माइट शो भी कर सकते हैं, शी माइट शो, मस्ट शो द स्केच टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को दिखाएंगे, बेटे की बहू को, समटाइम्स इन फ्यूचर, भविष्य में वो इस फोटो को दिखाएंगे। सडनली शी थॉट, अचानक उन्होंने सोचा, दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट। तो ये जो फोटो है, ये उसकी खुद की बजाय उसकी बहू से ज़्यादा मिलती जुलती है। मे बी दैट द फिगर वॉज, इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं चाहे तो, द फिगर वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ।
है ना, पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो इसको यूज़ करें, और जो थोड़ा सा नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे द फिगर वॉज दैट ऑफ द डॉटर इन लॉ, बिकॉज द डॉटर इन लॉ वॉज वेयरिंग, एज करके भी कर सकते हैं, बिकॉज भी कर सकते हैं, बिकॉज हर डॉटर इन लॉ वॉज वेयरिंग, वोर भी कर सकते हैं यहाँ पर, वोर पहनती थी या पहने हुए थी, ज़्यादा फर्क नहीं है। डॉटर इन लॉ वॉज या वोर ए मैरून कलर साड़ी एज द लेडी इन द स्केच हैड, देयर अरोज ए कन्फ्यूजन एग्जिस्टेंस इन हर माइंड, और इससे उसके दिमाग में देयर वॉज ए कन्फ्यूजन इन हर माइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मिसेज मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ के प्रति उनके क्या व्यूज है, तो इसमें देखिए मिसेज मलिक व्यू फॉर हर डॉटर इन लॉ वॉज नॉट गुड, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो मिसेज मलिक इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब यहाँ डज, क्वेश्चन डज में आया है, ये ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में डू या डज या इज एम आर आता है तो आपको आंसर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही देना है या हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही देना है। अगर क्वेश्चन में डिड आता है या वॉज वर आता है, हैड आता है, तो आपको सेकंड फॉर्म में, मोस्टली सेंटेंस सेकंड फॉर्म में आपको बनाने। तो मिसेज मलिक इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर डॉटर इन लॉ, इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये इज नॉट सेटिस्फाइड। शी डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक लर्न कर लीजिए, आगे करता लगाएंगे शी, है ना, या मिसेज मलिक डज नॉट लाइक हर बिहेवियर एंड हर वेज सेवरल प्लेसेस, तो कई जगह उनका बिहेवियर जो है बहू का अच्छा नहीं लगता था। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, तो ये स्टोरी में बताया गया है। ये जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ से याद करेंगे, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी दैट, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो मिसेज मलिक डज नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉज मॉडर्न वेज, डज नॉट लाइक, यहाँ भी आया डज नॉट लाइक, तो डज नॉट लाइक में जो जो भी सेंटेंस बनते हैं वो आप इस तरीके से, जो जो चीज़ें उनको पसंद नहीं थी वो आगे और भी आएंगी। मिसेज मलिक डज नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉज मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ, तो वो उनका जो तौर तरीका था आधुनिक, वो अच्छा नहीं लगता था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर इन द लिप्स इन द कार, तो शी रिपेंटेड, शी पेंटेड भी कर सकते हैं, शी यूज्ड कलर, और जो उनका जो होठों पे लगाते हैं लिपस्टिक, शी कलर्ड लिपस्टिक और हर इन द लिप्स इन द कार, वॉज मलिक फेल्ट एट अननेसेसरी एंड अनवाइज, तो शी फेल्ट या कॉमा डॉट लगा करके आप नया बना सकते हैं, शी डिड नॉट या डज नॉट लाइक दिस एंड थिंग्स अननेसेसरी एंड अनवाइज, उसको जो है वो अच्छा नहीं समझती थी, तो यहाँ फेल्ट भी कर सकते हैं आप, मलिक फेल्ट एट इट अननेसेसरी एंड अनवाइज। हर कन्वर्सेशन, और जो वो बहू बातचीत करती थी, हर टॉकिंग्स भी कर सकते हैं, यहाँ आगे दिए गए हैं, हर टॉकिंग्स, स्पीकिंग, चैट बातचीत करना, डिस्कशन विद हर हस्बैंड, अब उसके हस्बैंड के साथ, किसके, डॉटर इन लॉ, बहू के, इन इंग्लिश वॉज एन एक्ट, और ये ऐसा काम था विच शी डिड नॉट लाइक, तो ये मिसेज मलिक इसको पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि हर कन्वर्सेशन, हर टॉकिंग विथ हर हस्बैंड इन इंग्लिश दैट शी डिड नॉट लाइक, क्यों, उसका कारण भी है, मिसेज मलिक थॉट दैट शी वॉज जेबरिंग, कि वो कर रही है, जेबरिंग कर रही है, वाई मस्ट शी टॉक्ड विथ हर हस्बैंड इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में क्यों बात करती है, क्यों, शी डिड, क्योंकि बिकॉज मिसेज मलिक डज नॉट नो इंग्लिश, वो इंग्लिश को उनको नहीं आती थी। शी डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, तो ये चीज़ भी उनको पसंद नहीं थी, तो शी डिड नॉट, डज नॉट भी कर सकते हैं आप, शी डज नॉट लाइक डॉटर इन लॉ वियरिंग ए मैरून कलर साड़ी, शी हरसेल्फ नेवर लाइक्ड, she never liked maroon color, in fact this is the case of generation gap, this is the case of generation gap. Mrs. Malik finds a daughter-in-law as rival of her status, finds, feels, है ना,
तो फाइंड्स हर डॉटर इन लॉ एज राइवल ऑफ हर स्टेटस, और उसके स्टेटस के कंपटीशन को वो मान करके चलती थी, उसकी प्रतिद्वंदी है। शी एंड द न्यूली वेड यंग गर्ल हैज़ नो केयर, तो जो डॉटर इन लॉ थी हैज़ नो केयर ऑफ हर मदर इन लॉ सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं के कोई वो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द एंड ऑफ ए रूम 10 to 8 सजेस्ट टू यू, तो ये जो कहानी है ये आपको क्या सजेस्ट करती है? तो द एंड ऑफ ए रूम 10 to 8 सजेस्ट टू अस, है ना, हमको सजेस्ट क्या करती है? दैट इट इज़ एजुकेशन, इट इज़ एन एजुकेशन फॉर अस, इट इज़ एन एजुकेशन फॉर अस, अब ये हमारे लिए एक शिक्षा है। द एंड ऑफ ए रूम 10 to 8 सजेस्ट्स दैट, अब यहाँ डज आया है तो यहाँ हम एस लगाएंगे, डू होता तो यहाँ एस नहीं लगाते, डिड होता तो यहाँ पर सजेस्टेड करते। दैट द वे वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स, वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के साथ जो व्यवहार करते हैं, और आवर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, द सेम वे आवर चिल्ड्रन विल बिहेव, तो वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स, द चिल्ड्रन विल बिहेव विद अस ड्यूरिंग आवर ओल्ड एज। तो ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लगा सकते हैं। तो विल बिहेव विद अस। फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्टोरी मिसेस मलिक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ, जैसा उन्होंने मदर अपनी सास के साथ किया, वॉज वेरी इनडिफरेंट, जो इनडिफरेंट तरीका था, वो तरीका वही का वही तरीका उनकी बहू ने भी उनके साथ में किया, और वो फिर उनको पसंद नहीं आता था। शी रिपीटेडली प्रपोज्ड, फोर्स्ड भी आ सकता है, एक और वर्ड पीछे दिया गया था, ये पुराने वाले क्वेश्चन में भी है। तो शी रिपीटेडली फोर्स्ड या प्रपोज्ड द साइज ऑफ द स्टोर रूम 10 to 8 feet so that it could be used as her mother-in-law's room, है ना। तो वो कमरा जो था वो इस्तेमाल किया जा सके। ये पैसिव में आया, तो इसको आप एक्टिव में करना चाहें तो इट की जगह लगा सकते हैं मदर इन लॉ, हर मदर इन लॉ कुड यूज़ ना, कुड बी यूज, फिर बी नहीं लगेगा और डी भी नहीं लगेगा, कुड यूज एज द स्टोर रूम, इट वुड अगेन बी कन्वर्टेड एज स्टोर रूम। तो उनकी डेथ के बाद में, उनकी सास की डेथ के बाद में, द रूम वुड बी अगेन बी कन्वर्टेड एज स्टोर रूम। तो इसको ये भी पैसिव में दिया गया, एक्टिव से पैसिव में अगर आप एक्टिव में करना चाहते हैं तो द रूम इट मिसेस मलिक will convert it as a storeroom. This approach reflects, ये याद करना, this thing भी कर सकते हो आप, reflects ये बताती है that she did not have any respect towards her mother-in-law, तो mother-in-law के प्रति उसका कोई भी सम्मान नहीं था। She died, कौन? mother-in-law died before shifting in the new house, तो सास से पहले ही मर गई और बाद में मकान चेंज हुआ। तो बिफोर शिफ्टिंग मलिक्स फैमिली शिफ्टेड, है ना, सेकेंड फॉर्म हुई, शिफ्टेड इन टू द न्यू हाउस आफ्टर मलिक्स डेथ, मिस्टर मलिक्स डेथ, और मिस्टर मलिक की भी डेथ हो गई। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ प्रोवाइडेड, तो उनकी जो बहू थी, प्रोवाइडेड, गेव भी कर सकते हो, गेव द सेम रूम टू मिसेस मलिक, उन्होंने मिसेस मलिक को ये कमरा दे दिया। 10 मिसेस मलिक रीप्स, और उन्होंने वही काटा, ओनली व्हेन शी हैड व्हाट शी हैड सोन, जो उन्होंने बोया था वही उन्होंने काटा। इस तरीके से आप ये जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो अंडरलाइन किए हुए हैं और डार्क में दिए हुए हैं उनको आप याद करके और आगे सब्जेक्ट कर्ता को लगाएंगे, और इनके बाद में जो भी वर्ड्स आप बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो थोड़ा हार्ड करके
और जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो ज़्यादा हार्ड करके याद नहीं करें। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए यहीं ख़त्म करते हुए थैंक यू वेरी मच।